और आज हम एक सीरियस मुद्दे के ऊपर बात करने वाले हैं। मैं बोलूं जो बहुत खराब लगे उसके लिए मैं एडवांस में माफी चाहता हूं, बट मैं आपको एक हवाई घोड़े पे नहीं बैठाना चाहता। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपके लिए वीडियो जेन्युइनली बहुत फ्रूटफुल होगी और आप एट द एंड ऑफ द डे बहुत सारी वैल्यू एडिशंस लेकर जा रहे होंगे। 30 दिन अगर आप जी तोड़ मेहनत करते हो तो आप तो 700 प्लस मार्क्स ले आओगे और आप एम्स दिल्ली में ही बैठे हुए मिलोगे मुझे। अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट होते तो अभी तक आपने पढ़ाई अच्छी खासी कर ली होती। तो मानिए चाहे ना मानिए, आपकी तैयारी अप टू द मार्क नहीं चल रही है, या फिर आप अपनी तैयारी को लेके 100% कॉन्फिडेंट नहीं है, और मैं आपको वही बातें बताऊंगा जो आपके स्कोर को अच्छे तरीके से उछाल दें। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से चैनल कंपटीशन वाला के ऊपर। और आज हम एक सीरियस मुद्दे के ऊपर बात करने वाले हैं, और हो सकता है कि इस वीडियो की शुरुआत में आपको काफी सारी ऐसी बातें मैं बोलूं जो बहुत खराब लगे, उसके लिए मैं एडवांस में माफी चाहता हूं। बट मैं आपको एक हवाई घोड़े पे नहीं बैठाना चाहता, मैं आपको अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं देना चाहता। मैं आपको सिर्फ वही बताऊंगा जो सच है। मानना या ना मानना टोटली आपके हाथ में है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपके लिए वीडियो जेन्युइनली बहुत फ्रूटफुल होगी और आप एट द एंड ऑफ द डे बहुत सारी वैल्यू एडिशंस लेकर जा रहे होंगे, और अगले 50 से 60 दिन में आपका स्कोर बहुत इंप्रूव हो रहा होगा एंड यू विल बी क्रैकिंग द नीट एग्जामिनेशन फॉर श्योर, अगर आप एक मेहनती कैंडिडेट हैं तो। अगर आपको लगता है कि ये बाकी यूट्यूब वीडियोस की तरह एक टाइम पास वीडियो होने वाली है और यहां पर मैं आपको एक जन्म घुट्टी दे दूंगा और आपको एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करके दे दूंगा कि भैया 30 दिन अगर आप जी तोड़ मेहनत करते हो तो आप तो 700 प्लस मार्क्स ले आओगे और आप एम्स दिल्ली में ही बैठे हुए मिलोगे मुझे जून जुलाई में, तो ऐसा नहीं होने वाला। मैं ये बात ना क्लेम करता हूं और आपको भी पता है ये बात सच नहीं है। अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट होते तो अभी तक आपने पढ़ाई अच्छी खासी कर ली होती, आप 500 550 नंबर पे ऑलरेडी बैठे हुए होते, और वहां से 700 नंबर जाने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी होती उसका भी आपको बखूबी आइडिया होता। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसके टाइटल को देख करके, इसके थंबनेल को देख करके अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, तो मानिए चाहे ना मानिए, आपकी तैयारी अप टू द मार्क नहीं चल रही है, या फिर आप अपनी तैयारी को लेके 100% कॉन्फिडेंट नहीं है, और मैं आपको वही बातें बताऊंगा जो आपके स्कोर को अच्छे तरीके से उछाल दे। लेकिन अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मैं आपके साथ सेट नहीं करूंगा। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी 400 नंबर पे बैठे हुए हैं, आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो 450 नंबर पे बैठे हुए हैं, और आपको लगता है कि हमारा स्कोर 600 हो जाना चाहिए, हमारा स्कोर 630 हो जाना चाहिए, हमारा स्कोर 650 हो जाना चाहिए, तो क्या ये संभव है सर? ये एकदम संभव है दोस्त, लेकिन ये तभी संभव है जब आप उन सारी चीजों को ओबे करें जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। अगर आप एक भी स्टेप में फेल होते हैं तो आपको काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है यार, अभी तक आपने कम से कम 100 टाइम टेबल तो इस साल बना ही लिए होंगे, और हर बार हम टाइम टेबल बनाते हैं विद अनरियलिस्टिक अप्रोच, और हमेशा हम उस टाइम टेबल को ओबे करने में फेल हो जाते हैं। हमने ना जाने लिविंग वर्ल्ड चैप्टर कितनी ही बार पढ़ दिया होगा, हमने ना जाने मोल कॉन्सेप्ट कितनी ही बार पढ़ दिया होगा, हमने ना जाने यूनिट एंड डायमेंशन या मैथमेटिकल टूल्स कितनी ही बार पढ़ दिए होंगे, लेकिन क्या हम आगे बढ़ पाते हैं? द आंसर इज नो। हम लोग एक डोपामिन हिट का शिकार हो जाते हैं। जब भी हमें कोई मोटिवेट करता है, चाहे वो रियल मोटिवेशन हो चाहे वो फेक मोटिवेशन हो, जब भी कोई आपको चढ़ा देता है बहुत, और अगर आप चढ़ जाते हैं कि हाँ यार ये चीज तो मेरे लिए ही बनी है, विदाउट डूइंग सेल्फ एनालिसिस, तो आप एक टाइम टेबल बना लेते हैं, पुरजोर मेहनत करना शुरू कर देते हैं, लेकिन एक हफ्ते के अंदर अंदर ही आप फेल हो जाते हैं। आप उस टाइम टेबल को कंप्लीटली फॉलो नहीं कर पाते, दोबारा से नया टाइम टेबल बनता है, अगले हफ्ते दोबारा से लिविंग वर्ल्ड मोल कॉन्सेप्ट मैथमेटिकल टूल से पढ़ाई शुरू होती है, एक हफ्ते बाद फिर फेल हो जाते हैं, फिर दोबारा नया टाइम टेबल बनता है, बिकॉज हम लोगों को आइडिया ही नहीं है कि ये सारी चीजें होती कैसे हैं। पहली चीज कि मैं आपको कोई डोपामिन हिट नहीं देने वाला। यहां पे हो सकता है आज मैं बड़ा भाई होने के नाते, आपका मेंटोर होने के नाते आपकी एक आधी जगह पर छोटी मोटी बेइज्जती भी कर दूं। आपको उसे बहुत पॉजिटिवली लेना है और उससे सीख लेनी है कि क्या यहां पे मैं जेन्युइनली गलत था। इफ यस, तो मैं उस चीज को सुधारूंगा, तभी मेरा सिलेक्शन होगा। विपू भाई अगर यहां पे कुछ कह रहे हैं तो हमारे भले के लिए ही कह रहे हैं। हम लोग वर्चुअली कनेक्टेड हैं, जाहिर सी बात है, तो मुझे कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो कि आपको हिट करें, जो कि आपको समझ में आए, और आप उन चीजों को लॉन्ग रन में लेके चल सकें, लाइफ में भी इंप्लीमेंट कर सकें। ये मैं आपसे चाहता हूं, बिकॉज एज अ स्टूडेंट मैं बहुत तोड़फोड़ स्टूडेंट रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि जो बच्चे हमसे पढ़ें वो भी एक अच्छा स्कोर करें। आई वॉज अ
मीडियम स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट, और उसके बाद अगर हम एक बहुत अच्छी जंप मार सकते हैं तो उसमें कुछ एलिमेंट्स का बहुत जरूरी रोल होता है। वही एलिमेंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहली चीज हमेशा जीवन में याद रखनी है कि ऑलवेज टेक द रियलिस्टिक अप्रोच। आपको पता होना चाहिए कौन आपको चढ़ा रहा है और कौन नहीं। आपको सबसे ज्यादा एहसास है आपकी शक्तियों का, किसी और को नहीं। मैं जब आज एक वीडियो बना रहा हूं, यह वीडियो अगर 1 लाख बच्चा देखेगा, वो 1 लाख बच्चा सेम नहीं है। दे आर गोइंग टू परस्यू दिस वीडियो इन डिफरेंट वेज। एक ऐसा बच्चा जो 350 नंबर पे बैठा हुआ है वो इस वीडियो से अलग वैल्यू निकालेगा। एक ऐसा बच्चा जो 550 नंबर पे बैठा है वो इस वीडियो से अलग वैल्यू निकालेगा। एवरीवन इज डिफरेंट, सो वी नीड टू ट्रीट आवरसेल्व्स डिफरेंटली। आप आज किस मकाम पे बैठे हैं, आप आज किस लेवल पे, किस पेडेस्टल पे बैठे हैं, ये आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता है। और दुनिया में किसी को आपको यह बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि आप क्या हो। हम हमेशा अपने आप को सेल्फ डाउट में लेकर के चलते हैं कि यार हमें तो कोई और बता दे कि लाइफ में क्या करना है। यू नो कि आज आपकी तैयारी का स्तर क्या है, लेवल क्या है, आपको कितनी और मेहनत की जरूरत है, ये सबसे बेस्ट आप जानते हो। आपके पास कितना टाइम बचा है, कितना आपका सिलेबस बचा है, इसका अगर आपको एनालिसिस है तो आप आराम से एग्जामिनेशन को क्रैक कर लोगे। बिकॉज बिफोर क्रैकिंग द एग्जामिनेशन इट बिकम्स रियली क्रिटिकल फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड द एग्जामिनेशन वेल कि ये हमसे चाहता क्या है। नीट एग्जामिनेशन आपसे क्या चाहता है कि आप मात्र 6-7 किताबें पढ़ के जाए। पीवाईक्यूज की एक किताब हो गई, उसके अलावा फिजिक्स की कुछ किताब हो गई, केमिस्ट्री की किताब, बायोलॉजी की किताब, दो एनसीईआरटी हैं, ये आपको पढ़नी होती हैं अच्छे तरीके से। पीवाईक्यूज सॉल्व करने होते हैं, कुछ एक क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं और आप एग्जामिनेशन के लिए तैयार हो जाते हो। आउट ऑफ द बॉक्स सवाल यहां पे नहीं पूछे जाते। इसका मतलब लिमिटेड सिलेबस है, लिमिटेड टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, यानी आप कम टाइम में भी अगर स्मार्टली चले तो आप इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हो। पॉइंट नंबर 1। अब वो स्पेसिफिक रिसोर्स क्या है जिनसे आप एग्जामिनेशन को क्रैक करोगे, उस पे आ जाते हैं। यहां पर एक बहुत प्यारी बात लिखी गई है जो कि फिलोसॉफिकली बहुत ही करेक्ट है, दैट लेस इज मोर। हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग रिसोर्सेज के पीछे पड़ जाते हैं। यार मैं ये पढ़ लूं, या मैं ये कर लूं, मैं इस किताब से क्वेश्चन कर लूं, नीट में एक क्वेश्चन बाहर आ गया था एनसीईआरटी से, वो इस किताब से आया था तो ये किताब भी मुझे करनी चाहिए। यू आर फॉलोइंग फॉर दोज 4 मार्क्स जिनका आपसे कोई लेना देना है ही नहीं। भारत में जो भी बच्चा एनसीईआरटी पढ़ के गया है वो सवाल नहीं बना पाएगा। यानी वो जो सवाल है उसको अगर आप छोड़ते भी हो तो भी आप मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ हो। आप अगर परफेक्शन से एनसीईआरटी पढ़ के गए हो तो भी आप काफी स्टूडेंट से आगे निकल सकते हो। 4 नंबर के पीछे नहीं पढ़ना है। बायोलॉजी में बचे हुए 356 नंबर तो कंफर्म कर लो मेरे भाई। तो यहां पर आपको सिलेक्टिव होना पड़ेगा। लेस इज मोर का मतलब है कम रिसोर्स, कन्फाइंड रिसोर्स, लेकिन उसको आपको रिपीटेटिवली पढ़ना है। अगर आपकी तैयारी अच्छे से नहीं हुई है अभी तो आप फ्री 1 शॉट्स देख सकते हैं। फ्री 1 शॉट्स देख सकते हैं। काफी सारी सीरीज चल रही हैं, पीडब्ल्यू की प्रचंड सीरीज है, उम्मीद सीरीज है, आप इन्हें रिकॉर्डेड वर्जन में भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो प्लीज मेक श्योर कि आप कोई एक सीरीज पकड़ें और उसको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देखें। डजंट मैटर कि आप कहां पर आज के दिन में खड़े हैं। आप अगर एक सीरीज को पूरा करते हैं और एक बुक को पूरा करते हैं तो आपका रिवीजन करना बहुत आसान हो जाएगा। पहले किताब पकड़िए, उस किताब को वीडियो के साथ साथ पढ़िए जिससे आपको नोट्स ना बनाने पड़े। इस टाइम पर नोट्स बनाना इज अ बिग नो। डू नॉट मेक ओन नोट्स। शॉर्ट नोट्स अलग चीज होती है, नोट्स अलग चीज होती है। डू नॉट मेक ओन नोट्स। सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, खुद के नोट्स नहीं बनाने। क्योंकि इस टाइम पर आपके पास इतना भी टाइम नहीं है कि आप बैकलॉग भी क्रिएट कर सको। इतना भी वक्त नहीं है आपके पास। और नोट्स बनाओगे तो बैकलॉग होगा ही। दिन में आप अपने आप से प्रॉमिस कर रहे हो कि आप 6 घंटे वीडियो देखोगे। 6 घंटे वीडियो देखोगे तो 12 घंटे तो नोट्स बनाने में ही लग जाएंगे ऑन एन एवरेज। अगर आप 1 घंटे की वीडियो देखते हो तो उस पर 1 से 1.5 घंटा और लगता है आपको नोट्स बनाने में। तो अगर आप 6 घंटे वीडियो देख रहे हो तो आप 6 से 9 घंटा और दोगे, यानी दिन के कम से कम 15 घंटे पढ़ोगे, विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल क्योंकि आज आप बैठे हो 5 घंटे के ऊपर। तो आपको अपना वक्त बचाना है। आप अगर 6 घंटा मान के चल रहे हो अपना वीडियो देखने का टाइम, तो 2-3 घंटा प्रैक्टिस को दो। और वो जो 6 घंटा आप वीडियो देख रहे हो उसमें भी मेक श्योर कि जो टॉपिक आपको पहले से आते हैं वो टॉपिक आप ना देख रहे हो। तो आपको रिपीटेटिव नहीं होना। भैया मुझको जेनेटिक्स में पेडिग्री एनालिसिस नहीं आती है, भैया मुझे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग नहीं आती है। भाई मैं आपसे पूछूंगा कि आपको डीएनए का स्ट्रक्चर बनाना आता है? आप कहेंगे आता है। मैं कहूंगा सैलिएंट फीचर ऑफ डीएनए आपको आते हैं?
आप बोलेंगे आते हैं। मैं कहूंगा जेनेटिक कोड आपको समझ में आता है, आप कहेंगे आता है। तो क्यों देख रहे हो वो सारी चीजें? सिर्फ पेडिग्री एनालिसिस और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग देखो और इनके 5-5 6-6 क्वेश्चन सॉल्व करो। आपको मेरे दोस्त बहुत ही ज्यादा सिलेक्टिव होना है, रिपीटेटिव नहीं होना है। जो चीजें या तो आपको आती हैं या जो चीजें आपको आसान लगती हैं उनको आपको नहीं देखना है, और देख रहे हो तो भी 2x पे देखना है और फॉरवर्ड कर करके देखना है। कहीं मास्टर जी अपने एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ा बहुत बातों में उलझ गए तो उन 5 मिनट को स्किप कर दो, बिकॉज टीचर्स के लिए भी बहुत जरूरी है कई बार स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करना। तो आप अगर एक रिकॉर्डेड सीरीज देखते हो तो वेल एंड गुड, और सबसे बेस्ट है इस टाइम पर रिकॉर्डेड सीरीज, लाइव के चक्कर में मत फंसना। अगर मैं एक स्टूडेंट होता मैं एक रिकॉर्डेड सीरीज देखता, बिकॉज इट इज सेल्फ पेस्ड। पहली बात तो मैं 2x पे देखूंगा। दूसरी चीज, कहीं अगर मास्टर जी ने बीच में, मैडम जी ने बीच में अगर कोई बात कर रखी है तो उस बात को मैं काट सकता हूं। एक 6 घंटे का लेक्चर मैं मुश्किल से 3 घंटे, 3.5 घंटे, 4 घंटे में कवर कर सकता हूं। और मेरी एनसीईआरटी बुक या मेरे हाथ में अगर मैट इजी है तो मैं उसको अंडरलाइन करते करते अपनी पढ़ाई कर सकता हूं, और वीडियो से कोई एडिशनल पॉइंट मिले तो अपने नोट्स में ऐड कर सकता हूं। तो मेरे नोट्स रामबाण हो गए। उस किताब में, उस नोट्स में जो पहले से चीजें थी वो भी मुझे समझ में आ गई, एंड उसके साथ साथ जो वीडियो में एडिशनल पॉइंट मिले वो भी मुझे समझ में आ गए। दो चीजों का कपल यहां पर मेरे पास बन चुका है। हमारे वीडियोस में सॉल्यूशंस होते हैं क्वेश्चंस के, हम लोग क्वेश्चंस भी कराते हैं। उन क्वेश्चंस में से कुछ इंपॉर्टेंट मिला वो भी मैं ऐड करूंगा। डीपीपी हम देते हैं, उस डीपीपी में से कुछ आपको एक्स्ट्रा मिला वो भी आप ऐड करो, और पिछले 12-13 साल के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। अगर आप बायोलॉजी की बात करें तो 2013 से जब नीट पहली बार शुरू हुआ था, इससे लेकर के 2023 तक के पेपर आप सॉल्व कर लीजिए। ये आपके 10-11 साल के पेपर हो गए, सिर्फ ये सॉल्व कर लीजिए। बताइए क्या इतना हम नहीं कर सकते बचे हुए 2 महीने में? बिल्कुल कर सकते हैं। पिछले साल की उम्मीद सीरीज देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऑलरेडी कंप्लीटेड है। एक चैप्टर को देखिए, एनसीईआरटी बायोलॉजी में सामने लेकर के बैठिए। मेरे नोट्स अगर आपको चाहिए तो अमेजॉन या पीडब्ल्यू स्टोर पर मेड इजी बॉटनी, मेड इजी नाम से आपको मेरे नोट्स मिल जाएंगे, वो आप मंगा लीजिए। बॉटनी आसानी से रिवाइज हो जाएगी, 180 नंबर का काम यहीं से हो जाएगा। आराम से मेरे कोई भी लेक्चर देखते रहिए, नीचे अंडरलाइन करते रहिए मेड इजी को, कोई एक्स्ट्रा पॉइंट मिले, कोई एक्स्ट्रा पीवाईक्यू मिले उसको ऐड करते चलिए, ये आपका काम हो गया। तो डोंट बी रेपिटेटिव, रेपिटेटिव इलाकों से अपना टाइम बचाइए। सिर्फ जिन जगह आपको ज्यादा फोकस देने की जरूरत है उन जगह ज्यादा फोकस दीजिए। कम से कम रिसोर्सेज, सिर्फ एक वीडियो लेक्चर सीरीज और सिर्फ कोई एक किताब, और उसके अलावा पीवाईक्यू, ये अगर आप कर ले जाते हैं तो भी आप इस कोर को आसानी से टैकल कर लेंगे। और 2 से 3 माइनर रिविजन्स। सर क्या इतने कम टाइम में ये हो सकता है? यस। अगर आप अपने आप को अगले 2 महीने के लिए 10 घंटे के लिए भी डेली कमिट कर पा रहे हैं, ये सारे काम आसानी से हो जाएंगे। मैं यहीं पे खड़ा हूं भाई, आप खुद आके बोलेंगे सर ये काम बहुत आसानी से हो गए, क्योंकि कई चैप्टर्स तो बायोलॉजी में इतने छोटे हैं कि उनको कवर करने में आपको 2-2.5 घंटे का भी वक्त नहीं लगेगा, चाहे आप उनको नॉर्मल स्पीड पे ही क्यों ना देखें। रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर है, इकोसिस्टम है, बायोडाइवर्सिटी है, लिविंग वर्ल्ड है। ये इतने छोटे छोटे चैप्टर्स हैं कि इनको आप एक ही दिन में 5-6 चैप्टर्स को कवर कर सकते हो। तो सोचो कितना कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा आपका, बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। आपको लगेगा कि आउट ऑफ 90 चैप्टर्स जो कि हमारे सिलेबस में हैं, इनमें से 7-8 चैप्टर तो मैंने 2-3 दिन में ही कवर कर लिए। तो आपको कितना कॉन्फिडेंस मिलेगा। और उसके बाद डेली आप 2-2 चैप्टर्स भी अगर करते जा रहे हैं, 2 अलग अलग अल्टरनेट सब्जेक्ट्स के, तो आप 3-4 घंटे में वीडियो देख रहे हैं 1.5x पे, फिर उसकी डीपीपी सॉल्व कर रहे हैं जो आपको हमारे लेक्चर्स के नीचे ही मिल जाएंगे पीडब्ल्यू एप्लीकेशन पे। आप पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं पिछले 10 साल के। और एक गलती ये मत करिएगा कि सर मेरे से सारे पीवाईक्यू सॉल्व नहीं हो रहे। अगर सारे पीवाईक्यू सॉल्व नहीं हो रहे हैं, जो पीवाईक्यू सॉल्व नहीं हो रहा है उसका सोल्यूशन देखो, और देखो कि क्या कोई नया फॉर्मूला लगा है, क्या मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना नहीं आया, क्या कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, क्या कोई नया कॉन्सेप्ट है, उसको अपने नोट्स में और ऐड कर लो। पागल नहीं हो जाना है कि सर मैं जब थ्योरी पढ़ रहा हूं तो मेरे से पीवाईक्यू नहीं बन रहा, इसका मतलब मैं गलत थ्योरी पढ़ रहा हूं। नहीं, आप थ्योरी सही पढ़ रहे हो, यू नीड टू ऐड दैट कॉन्सेप्ट। ऐसा नहीं है ना कि कभी सब्जी में नमक कम होता है तो सब्जी खाना छोड़ देते हैं। नमक लाओ, ऐड करो, एंड इट विल बिकम अ परफेक्ट रेसिपी। आप उसे खा पा रहे होगे, आप एंजॉय कर पा रहे होगे। जिस डिश में जिस चीज की कमी है वो डाल दो। आपको लगता है आपके नोट से पीवाईक्यू नहीं बना, उस पीवाईक्यू उठाओ, नोट्स में डाल दो उस पीवाईक्यू को, पीवाईक्यू ठीक हो गए, अब बनने लगेंगे। नया कॉन्सेप्ट आपके नोट्स में ऐड हो गया है। जब उसे रिवाइज करोगे तो अगली बार उस प्रकार के क्वेश्चन जो पीवाईक्यू में पीछे गए थे वो आपके बन जाएंगे। राइट? मेक योर वाई वेरी स्ट्रांग। यानी ये जो है ना अब टाइम, ये मोटिवेशन लेने देने का, बांटने का टाइम नहीं है।
इस टाइम पे आप सोचो कि कोई बाहर का बंदा आके आपको ये बता दे कि आपके घर की स्थिति कैसी है, तो भाई बुरा मत मानना, लेकिन आप हो तो बहुत बड़े बेवकूफ। अगर मुझे आपको ये बताना पड़ रहा है कि आपके मम्मी पापा के लिए आपको क्या करना है आगे चल के भविष्य में, तो या तो मैं बहुत ज्ञानी हूं या आप बहुत बड़े बेवकूफ हो, और मैं बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूं। यानी हम कहीं ना कहीं अपने लाइफ की गाड़ी का स्टीयरिंग किसी और के हाथ में दे रहे हैं कि आप मुझे बता दो। भाई, आप अपने घर पे रहते हो, आपने अपने पिताजी को नौकरी करते हुए देखा है, स्ट्रगल करते हुए देखा है, मम्मी को नौकरी करते हुए देखा है, स्ट्रगल करते हुए देखा है, या आपके भाई बहनों को आपको पालते हुए देखा है। यू नो कि आपको उनके लिए क्या करना है, और आप उनके लिए बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हो, आपकी इंटेंशन भी बहुत क्लियर है। लेकिन किसी और को ये बातें आपको बतानी ना पड़े। आपकी लाइफ के सबसे बेस्ट जज आप हो। आपको एग्जैक्टली 100% हर चीज का आइडिया है कि आपको लाइफ में करना क्या है, किसको क्या रिटर्न करना है, किसको कैसी गोल्डन रिटायरमेंट देनी है, मम्मी पापा के लिए एक घर बनाना है, एक गाड़ी देनी है, खुद की लाइफ सेट करनी है। यू नो एवरीथिंग। अपने वाय को बहुत स्ट्रांग बनाओ कि दुनिया का कोई इंसान आपको यह ना बता पाए कि आपका क्या करना है। आपको खुद आइडिया हो, आप सेल्फ मोटिवेटेड हो, आपके सामने एक गोल हो, एक रियलिस्टिक गोल हो जिसके पीछे आप भाग रहे हो। मुझे बार बार ये बताने की आपको जरूरत ना पड़े कि आपको लाइफ में पढ़ाई करनी है, नीट क्रैक करना है, या कोई भी एग्जाम क्रैक करना है, या कोई भी बिजनेस करना है। मैं आपको नहीं बता सकता। और अगर किसी को आपको डेली बेसिस पे आके बताना पड़ रहा है, आपको वीडियो देख के अगर ये रियलाइज करना पड़ रहा है कि आपकी लाइफ का गोल क्या है, तो आपका जो गोल है वो बहुत बड़ा तो नहीं है। भाई, गोल्स सोने ही नहीं देते, वो आपको तंग करके रखते हैं एक पॉजिटिव सेंस में। दे क्रिएट अ प्रेशर ऑन यू। एंड प्रेशर और स्ट्रेस में फर्क होता है। स्ट्रेस इज नेगेटिव बट प्रेशर इज वेरी पॉजिटिव। एग्जाम के एक दिन पहले का जो प्रेशर है आपको मजबूर करता है 500 पन्ने दिन में पढ़ लेने के लिए, वो प्रेशर बहुत पॉजिटिव है, और मेरे लिए तो वो एकदम बेस्ट टूल है, और मैंने ना जाने इसको कितनी ही बार अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया है। स्ट्रेस इज अ नेगेटिव टर्म। आप स्ट्रेस ना लें एग्जाम का, लेकिन उस प्रेशर को अगर आपको हैंडल करना आ गया, दैट प्रेशर कैन बी मिरेक्युलस। वो आपके लिए चमत्कारी हो सकता है, और कई लोगों के लिए वो चमत्कारी हुआ है। तो उस प्रेशर को हैंडल करना सीखें, और वो प्रेशर खुद के दिमाग में खुद क्रिएट करें, अपने गोल को देखें और अपने गोल को बहुत बड़ा बनाएं। राइट? ऐसा कहा जाता है कि अगर आप जो सोच रहे हैं आपको आसानी से मिल जाए, इसका मतलब आप बहुत बड़ा नहीं सोच रहे हैं। तो आप बड़ा सोचिए, सेल्फ मोटिवेट रहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मोटिवेशनल वीडियोस एकदम देखना बंद कर दीजिए, उन पर रिलाय मत करिए। ऐसा नहीं कि मुझे मोटिवेशन मिलेगी तभी मैं उठूंगा, तभी मैं काम करूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको देखने का मन करता है, यू वांट टू फील पॉजिटिव, है ना, यू वांट टू फील स्पिरिचुअली एक्टिव, आपको जो कंटेंट कंज्यूम करना पसंद है आप करिए, लेकिन उसको जीवन का आधार मत बनाइए। है ना, एक डिफरेंट अप्रोच लेके चलिए, टॉप टू बॉटम अप्रोच लेके चलिए। आपकी थिंकिंग सबसे ऊपर है, बाकी सारी चीजें बहुत नीचे हैं। है ना, आप अगर बॉटम टू टॉप चलोगे कि दुनिया कुछ बोलेगी तब मैं कुछ करूंगा, तो ये एक उल्टा पिरामिड आप बना रहे हो, विच इज नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर लॉन्ग रन। क्योंकि आगे चल के आपके जीवन में और पढ़ाई कठिन होने वाली है, जिंदगी और कठिन होने वाली है। तो जाहिर सी बात है कि आप अगर अभी से इन चीजों की आदत में पड़ जाओगे, ये जो छोटा छोटा डोपामिन रोज मिलता है इसकी आदत में पड़ जाओगे, तो आप बड़ा गेम नहीं खेल पाओगे कभी। तो इसीलिए अपने वाई को स्ट्रांग बनाइए, सेल्फ मोटिवेटेड रहिए, और हमेशा रियलिस्टिक गोल सेटिंग करिए। मुझे पता है मैं दिन के 8 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ सकता, मैं क्यों टाइम टेबल 12 घंटे का बना रहा हूं? क्यों ना मैं 8 घंटे का टाइम टेबल बनाऊं और 2 हफ्ते बाद उसको मैं 9 घंटे पे ले जाऊं, 1 हफ्ते बाद मैं उसको 10 घंटे पे ले जाऊं। क्या ये एक बेटर स्ट्रेटजी नहीं है? बिल्कुल है। लेकिन किसी ने मुझे बता दिया है कि 12 घंटे के बिना तो सिलेक्शन होगा ही नहीं, तो मैं कल से ही 12 घंटे पढ़ूंगा, परसों मैं फिर 14 घंटे सोऊंगा। और इसीलिए मैं अपने टाइम टेबल को 2 दिन भी नहीं झेल पाऊंगा, जो मैंने खुद अपने हाथों से लिख करके बनाया था, उसे फिर मैं दीवार से उखाड़ूंगा और फाड़ करके डस्टबिन में डालूंगा। क्या ये बहुत अच्छी चीज है? नहीं। रियलिस्टिक रहो, चाहे कम ही क्यों ना हो, क्योंकि धीरे धीरे बढ़ाओगे तो आपकी बॉडी उन चेंजेस को एक्सेप्ट कर पाएगी। अगर आप बहुत जल्दी कोई अनससेप्टेबल चेंज अपनी लाइफ में लेकर के आते हो, बॉडी सस्टेन कर ही नहीं पाएगी। आपको मैं आज कह दूं आप 24 के 24 घंटे सो जाओ, मैं गारंटी दे रहा हूं 24 घंटे सो भी नहीं सकते। आपकी बॉडी खुद इनकार कर देगी सोने से। कई बार आप सोना चाहते हो लेकिन आपको नींद नहीं आती, ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाते हो, दिमाग में थॉट्स चल रहे होते हैं। मैं कह रहा हूं आपको 24 घंटे सुला के भी रखूंगा, आप नहीं सो पाओगे, क्योंकि दैट्स अ बिग चेंज। क्योंकि आज आप सिर्फ 7-8 घंटे सोते हो। तो इसीलिए बहुत ज्यादा कोई भी चेंज, पॉजिटिव या नेगेटिव, आपकी बॉडी रिटेन नहीं कर पाएगी। तो ऑलवेज सेट अ रियलिस्टिक अप्रोच कि भैया
मैं उतना ही काम करूं जितना मुझे लगता है मुझे करना चाहिए। एंड नाउ द लास्ट पॉइंट इज रिस्पेक्ट योर टाइम, बिकॉज इफ यू विल नॉट बी रिस्पेक्टिंग योर टाइम देन नोबडी एल्स विल बी डूइंग दिस फॉर यू। कोई भी आपके समय की कदर नहीं करेगा अगर आप खुद अपने समय की कदर नहीं करते। अगर आप किसी के भी बुलाने पर पहुंच जाते हो तो ट्रस्ट मी, ये एग्जामिनेशन और ये फील्ड तो आपके लिए नहीं है, और बचे हुए 2 महीने में तो बिल्कुल भी नहीं। अभी तक आपने जो किया वेल एंड गुड, शादियों में गए, बर्थडे पार्टीज में गए, वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो टाइम चला गया उसके बारे में सोचना वैसे भी मूर्खतापूर्ण होता है। अभी आपके पास बचा हुआ जो वक्त है उसमें आपको बेस्ट शॉट अगर देना है, यू नीड टू रिस्पेक्ट योर टाइम। आपको अपने हिसाब से सारी चीजें सेट करनी है। आपको अगर ये लगता है कि आपको सुबह 9 बजे उठना चाहिए और वहां से लेकर के आपको रात के 1 बजे तक पढ़ाई करनी चाहिए, ये भी आप खुद के लिए शेड्यूल बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये टोटली अब आप डिसाइड करोगे कि आपको कब जगना है, कब सोना है। ये पूरा पूरा आपके हाथ का डिसीजन होना चाहिए, कोई और इसको हैम्पर ना करे। अभी थोड़े दिन दोस्तों के साथ खेलना, बर्थडे पार्टीज में जाना, घूमना फिरना, ये सब अगर आप छोड़ दोगे तो उस टाइम को बेटर यूज कर पाओगे। और नीट के बाद काउंसलिंग तक आपके पास खूब टाइम होता है, आपको भी अच्छे तरीके से पता है, 1.5-2 महीने का वक्त मिलेगा, तो आप दबा के खेल सकते हो, कूद सकते हो, जो करना है कर सकते हो। तो ओवरऑल बात मेरे दोस्त सिर्फ यही है कि आपको एक तो अपने समय की कदर करनी है, रिपीटेटिव चीजें नहीं पढ़नी, जितना कम पढ़ोगे उतना खुश रहोगे। बहुत रिलायबल सोर्सेज पे जाओ, एनसीईआरटी या एनसीईआरटी बेस्ड सोर्सेज को पढ़ो, उसके बाहर कुछ नहीं। कोई मॉड्यूल नहीं, कोई फलाना ढिमकाना कंटेंट नहीं। या तो एनसीईआरटी या एनसीईआरटी बेस्ड या एनसीईआरटी पे आधारित, कि आपका एनसीईआरटी का जो सर्कल है वो टूटे ना। अगर एनसीईआरटी पढ़ने में नहीं मजा आता, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की आपके पास मेडिजी है, आप आराम से मंगाइए, उसको पढ़िए। बहुत छोटा, बहुत क्रिस्प कंटेंट है। हमारी वीडियो देखिए, फिजिक्स में जो भी आपको टीचर अच्छे लगते हैं, एमआर सर अच्छे लगते हैं, उनका कंटेंट देखिए। केमिस्ट्री में आपको कोई भी सर अच्छे लगते हैं, पंकज सर अच्छे लगते हैं, सुधांशु सर अच्छे लगते हैं, उनका कंटेंट देखिए। बॉटनी में जो आपको अच्छे लगते हैं उनका कंटेंट देखिए। जूलॉजी में जो अच्छा लगता है उनका कंटेंट देखिए। एक टीचर पकड़िए, हमारी खूब सारी रिकॉर्डेड वीडियो है इंटरनेट के ऊपर। पूरा इंटरनेट हमने भैया पूरा सिलेबस करा के भर रखा है। आप आराम से जाइए, उनको चेक करिए। कोई भी चैप्टर का नाम लिखिए यूट्यूब सर्च टैग में और उसके आगे अपने टीचर का नाम लिख दीजिए, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगे। आराम से उन वीडियोस को देखिए, नोट्स को देखिए। एक्स्ट्रा कुछ ऐड करना है, स्टिकी नोट्स लगाइए। पीवाईक्यू में कुछ नई बात मिली, स्टिकी नोट्स लगाइए। डीपीपी में कुछ बात अच्छी लगी, स्टिकी नोट्स लगाइए। आपके नोट्स रामबाण बन जाएंगे और उनको रेगुलर फ्रीक्वेंसी पे आपको रिवाइज करना है। नीट एग्जामिनेशन से पहले लगभग आपको 3-4 बार कॉन्क्रीट रिवीजन लेना है, यानी हर हफ्ते आपको लगभग 1 रिवीजन लेना है। तो आप ये मान के चलिए कि हफ्ते का 1 दिन तो आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए रखना है। तो उसको कभी भी टाइम टेबल में ऐड मत करिएगा। संडे टू संडे सिर्फ रिवीजन के लिए, क्योंकि कई बार होता है कि हम पढ़ बहुत कुछ लेते हैं, रिवीजन करते नहीं। जब 15 दिन बाद खुद का पढ़ा हुआ कंटेंट देखा तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, कुछ याद ही नहीं रहा। यह भी आपके साथ एक समस्या होगी आने वाले टाइम में। तो प्लीज मेक श्योर कि हर संडे एटलीस्ट आप रिवीजन के लिए रखें, और पूरे दिन में जो पढ़ लिया है रात को एटलीस्ट 15 मिनट में जल्दी जल्दी उन पन्नों को पलट लें, तब की तब मेमोरी रिफ्रेश होती है। कोई बात बुरी लगी हो तो माफी चाहता हूं, लेकिन ये सारी बातें आपके भले के लिए थी। एंड आप सभी लोग बहुत अच्छे हो, तो आई होप आप लोग मेरी चीजों को, मेरी बातों को बहुत पॉजिटिवली भी ले रहे होंगे। वक्त हमारे पास बहुत कम है और आपके ऊपर प्रेशर काफी ज्यादा है। इस प्रेशर को जो अच्छे से हैंडल कर गया और सही खेल गया इस प्रेशर के साथ, उसकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। मैं चाहता हूं कि आप लोग इसी अटेम्प्ट में बहुत अच्छा स्कोर करो, और उसके लिए आपको रेगुलर गाइडेंस जब भी चाहिए हो, जिस भी टॉपिक पे चाहिए हो, प्लीज मेंशन दैट टॉपिक इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल बी मेकिंग दैट वीडियो टू फ्रीक्वेंटली। बहुत जल्दी आपके कमेंट्स को एनालाइज करके मैं फटाफट आपके लिए कोई वीडियो लाकर रखता रहूंगा सामने, जो कि टेक्निकल होगी, रियलिस्टिक होगी, सिर्फ कोरी बकवास या मोटिवेशन नहीं होगी, जिससे कि आप लोग भी अच्छे तरीके से अपने काम के लिए एक प्रॉपर गाइडेंस ले पाए और आपको अननेसेसरी डोपामिन हिट ना मिले। करेक्ट? So thank you so much guys for watching this session up. I hope this session is fruitful for a lot of you students. तो प्लीज मेक श्योर कि आपको जो जो बात अच्छी लगी हो उसको आप ओबे करें, अपने टाइम टेबल में इनकलकेट करें, ऑप्ट करें, और आई गेस वो आपके लिए लॉन्ग रन में बहुत ही ज्यादा अच्छी साबित होगी। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। मैं मिलता हूं आप सभी से अगले सेशन के अंदर। थैंक यू।